Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. This is me Alina Batul, Humanity वाली and I'm a foundation level student in Mirhan School. So viewers आप जानते हैं हम जब भी आते हैं एक स्पेशल गेस्ट और एक नए इंटरव्यू के साथ आते हैं इसी तरीके से आज हमारे पास एक स्पेशल गेस्ट मौजूद हैं जिनका नाम शामीन आरिफ वैल्यू है। हम इनसे कुछ सवालात करेंगे और इन्हें जानने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक। आप कैसी हैं? जी मैं भी ठीक अल्हम्दुलिल्लाह, तो शुक्रिया पूछने के लिए। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारी ऑडियंस को अपना इंट्रोडक्शन करा दें ताकि वो आपको जान सकें। जी। My name is Shamin Arif AI Wali and I am a student of Rehan College and working as a facilitator to Orangi campus. I am also a web developer and currently learning through our teacher training course level 1 to improve my teaching and professional skills. My goal is continue learning, grow my skills and create a successful future. In the coming years, inshallah, I see myself becoming a successful businesswoman who inspire others, create opportunities, and achieve her dreams through hard work, dedication, and continuous learning. ओके, नाइस इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले मैं जानना चाहूँगी कि आपने रेहान स्कूल कब ज्वाइन किया? जी, मुझे रेहान स्कूल ज्वाइन किए हुए 2 मंथ्स हो गए हैं। ओके, वेरी वेरी नाइस। तो आप मुझे बता सकते हैं आपको स्कूल के बारे में कैसे पता चला? सोशल मीडिया के थ्रू या आपने खुद विजिट किया? जी, मैंने फ़ेसबुक और यूट्यूब पर सर की पॉडकास्ट और इंटरव्यूज़ देखे थे। मुझे सोशल मीडिया से भी उनके बारे में पता चला और फिर मैंने पर्सनली जाके औरंगी कैंपस में विज़िट किया। तो 2 बार विज़िट किया तो फिर मुझे वहाँ का माहौल अच्छा लगा, वहाँ के टीचर्स, प्रिंसिपल अच्छी लगी। तो फिर मैंने वहाँ पे एडमिशन ले ली। ओके, तो क्या आप मुझे बता सकती हैं कि आपने ये स्कूल ही क्यों ज्वाइन किया? आप कहीं और भी तो जा सकती थी, आप कोई और स्कूल भी तो ज्वाइन कर सकती थी किसी कोर्स सीखने के लिए। तो इस स्कूल में आपको ये क्या ऐसी मेन बात लगी जो आपने ये स्कूल ज्वाइन किया? जी, बिल्कुल, मैं इससे पहले मैं एक स्किल ले चुकी हूँ और वो मैं ऑनलाइन ले चुकी हूँ। तो मुझे इंडिपेंडेंट बनना था और रेहान सर का भी यही है कि हर बच्चा इंडिपेंडेंट बने, वुमेन हो या मैन हो। तो इसीलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया ताकि मैं इंडिपेंडेंट बन सकूँ और सक्सेस हासिल कर सकूँ और सब कुछ सीख सकूँ जो वो सिखा रहे और एआई के बारे में जान सकूँ। इसलिए मैंने यहाँ पे एडमिशन लिया। ओके, ये तो बहुत अच्छा आपकी सोच है और ये बिल्कुल ऐसा ही है जो बच्चे मेनली इधर इंडिपेंडेंट होने के लिए आते हैं, अर्निंग करने के लिए। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपने बताया कि आपको 2 मंथ्स हो चुके हैं स्कूल में। तो आपने इन 2 मंथ्स में क्या कुछ सीखा है स्कूल में? मैंने 2 मंथ्स में बहुत कुछ सीखा। सबसे पहले तो आपको मोटिवेट होना सीखा और अपने गोल्स पे फोकस करना सीखा और मैंने यहाँ पे बहुत से सोशल मीडिया पोस्ट की जिनके बारे में मुझे पता था पहले तो, लेकिन इंटरव्यूज़ किए जो कि मेरे लिए बिल्कुल न्यू थे। टेड टॉक की, कॉलेनी की, ये सब मेरे लिए न्यू था। तो ये सब मैंने सीखा। ओके, तो आपके ज़ाहिर सी बात है आपके टास्क होंगे मेनली रूटीन में जो आप करती होंगी। तो उन टास्क में से आपका सबसे फेवरेट टास्क कौन सा है जो आपको बहुत ज़्यादा पसंद है? मेरा सबसे जो फ़ेवरेट है वो टॉक विद चैट जीपीटी है। चैट जीपीटी से क्वेश्चंस करना और चैट जीपीटी का फिर आंसर देना और जो बात नहीं पता होती यानी कि चैट जीपीटी के बारे में बहुत कुछ पता चलता है और जो टॉपिक होता है उसके बारे में चैट जीपीटी बहुत अच्छे से बताता है एक्सप्लेन करके। तो मेरा फ़ेवरेट टास्क यही रहा। ओके, दैट्स रियली नाइस। काफ़ी स्टूडेंट्स को ऐसा टास्क पसंद नहीं होता लेकिन आपको पसंद है। तो आप मुझे बता सकते हैं कोई और ऐसा टास्क है जिसको करने में आपको मुश्किल पेश आती है या आपको पसंद नहीं है? नहीं, ऐसा तो कोई टास्क नहीं है जो पसंद नहीं है क्योंकि ये हमारे काम का ही हिस्सा है टास्क वगैरह करना और ये हमारे लिए ही है। लेकिन मुश्किल मुश्किल पेश आती है वो है इंटरव्यू करने में क्योंकि इंटरव्यू में बहुत से लोग इंटरव्यू देते नहीं हैं। लेकिन ज़ाहिर सी बात है सबके अपने अपने टास्क होते हैं, सबके अपने अपने स्कूल टाइमिंग होते हैं।
तो इस वजह से इंटरव्यू करने में तो बहुत सारी मुझे प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि फर्स्ट टाइम था ये मेरा, और इस वजह से इंटरव्यूज़ में प्रॉब्लम होती है। ओके, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इंटरव्यू करने में बहुत मुश्किल आती है क्योंकि हर किसी के साथ आपका टाइम मैच नहीं हो रहा होता, या किसी के पास बहुत सारे टास्क होते हैं तो वो आपको टाइम नहीं दे पाता, ऐसा ही होता है। तो अब मैं जानना चाहूँगी कि रेहान स्कूल में आने से पहले क्या आपको एआई स्किल्स के बारे में पता था? जी बिल्कुल, मैंने जैसे बताया कि मैं बिल्कुल इसमें ऑनलाइन लर्निंग में न्यू नहीं हूँ, मैं वेब डेवलपर हूँ। तो पहले भी मैं चैट जीपीटी, जेमिनाई और क्लाउड ये यूज़ कर चुकी हूँ मैं, तो इसीलिए मुझे ज़्यादा डिफ़िकल्ट नहीं लगा इसमें आकर टास्क वगैरह करना। और जो है बहुत सी ऐसी चीज़ें इसमें, जिस तरह स्टोरी पोस्ट, कैनवा पोस्ट और कॉल एनी, टॉक विद चैट जीपीटी, ये सब मुझे इसलिए मुश्किल नहीं लगा क्योंकि मैं ऑलरेडी ये सब कुछ थोड़ा बहुत कर रही थी। हाँ, ये है यहाँ पे करने पे प्रैक्टिस हो गई तो बहुत और आसान हो गया। ओके, ये तो बहुत अच्छा है। आपके लिए फ़ायदा होगा क्योंकि आप पहले भी ये कर रही थी, तो अब आपके लिए और आसानी होगी। तो मेरा अगला जी सवाल बिल्कुल। आपसे ये है, आपको क्या चीज़ मोटिवेट करती है जब भी आपको कोई मुश्किल आती है या आपके ऊपर कोई टफ टाइम आता है? तो ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपको बहुत मोटिवेट करती है? सबसे पहले तो ये है कि जब कोई मुश्किल आती है तो वो एक ही चीज़ है कि आपको हर मुश्किल में सब्र करना चाहिए, क्योंकि सब्र ही एक बेस्ट ऑप्शन होता है, और ऑप्शन नहीं भी कहेंगे तो सब्र करना बहुत ज़रूरी होता है अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए, सक्सेसफुल लाइफ के लिए। तो आपको सब्र करना पड़ता है। जब भी मैं डिमोटिवेट होती हूँ तो फिर मैं अपने आप को वो देखती हूँ जहाँ मैं पहले खड़ी थी और अब खड़ी हूँ। तो फिर ये है कि मेरे मेरे में मोटिवेशन आती है, मैं फिर मोटिवेट होती हूँ कि पहले से बहुत ज़्यादा बेहतर हो गया है। तो अब जो थोड़ी-सी मुश्किल आ रही है इसमें डिमोटिवेट नहीं होना, बल्कि मज़ीद मोटिवेट होना। ओके, दैट्स रियली नाइस। बिल्कुल ऐसा ही होता है जैसा आपने बताया। और अब मैं जानना चाहूँगी कि ऐसी क्या चीज़ होती है जो आपको बहुत खुश करती हो, जिससे आपका मूड बहुत अच्छा हो जाता है? मुझे ऑनलाइन लर्निंग करना और ऑनलाइन न्यू-न्यू जिस तरह एआई के भी न्यू टूल्स आ रहे हैं, उन टूल्स के बारे में जानना बहुत अच्छा लगता है। उनको यूज़ करना कि भई ये टूल निकला है तो इसको फटाफट से यूज़ कर लूँ, यूज़ करके देखूँ कि इसके क्या-क्या बेनिफिट्स हैं। ये मुझे करना बहुत अच्छा लगता है। ओके, तो आपको पता होगा जैसे कि स्कूल के अंदर इंटरव्यू और सीसीएम वाला, कॉल एनी वाला टास्क है, तो आप बता सकते हैं इससे क्या फ़ायदा होता है? ये टास्क करने के बाद हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं? जी, इसमें ये चेंजेस आती है कि सबसे पहले तो हमारे अंदर कॉन्फिडेंस आता है, क्योंकि इंटरव्यू करते वक्त सबसे ज़रूरी चीज़ होती है आपका कॉन्फिडेंस। और दूसरे नंबर पे आती है आपकी इंग्लिश, क्योंकि कॉल एनी करते हैं तो हम उससे इंग्लिश में क्वेश्चंस करते हैं, तो एक तो हमारी इंग्लिश इम्प्रूव होती है, दूसरा हमें कॉन्फिडेंस आता है, और हमें पता चलता है कि किस तरीके से क्वेश्चन करने हैं और किस तरीके का उसे आंसर मिलता है, तो फिर हमें क्वेश्चन करने का तरीका भी पता चलता है। ओके, नाइस। तो मेरा अगला आपसे सवाल ये होगा कि अगर आप पाकिस्तान के एजुकेशन सिस्टम को के अंदर एक चेंज लाना चाहें, तो आप क्या चेंज लाना चाहेंगे? ये चेंज लाना चाहूँगी कि स्टूडेंट्स को ये बताया जाए कि कोई भी चीज़ जिस तरह कि आप रट के नहीं कर सकते, किसी की देख के नहीं कर सकते, आपको करने के लिए अपने दिमाग का इस्तेमाल करना पड़ेगा, फ़ोकस करना पड़ेगा। तो मैं एक यही चेंजिंग लाना चाहूँगी कि बच्चे को इस बात का एहसास दिलाया जाए, या फिर उसको ये बताया जाए कि आप खुद पे डिपेंड करते हैं, आप किसी और पे डिपेंड नहीं करते। तो जब आप खुद पर आप ये करेंगे कि हाँ भाई मुझे सब कुछ खुद करना है, तो मैं यही चेंजिंग लानी चाहूँगी कि बच्चों में खुद एतमादी लानी चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है और आपने बहुत मेन पॉइंट कैरी किया इस सवाल के लिए। मुझे बहुत अच्छा लगा, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया। तो अब मैं जानना चाहूँगी, अगर आपको एक दिन के लिए रेहान स्कूल का प्रिंसिपल बना दिया जाए, तो आप इस स्कूल में क्या चेंजेस लाएँगे? मैं वैसे तो रेहान स्कूल में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं, जिस तरह डिसिप्लिन भी है और टीचर्स भी अच्छे हैं वहाँ के। मैं जो एक चीज़ उसमें चेंज करना चाहूँगी वो यही चाहूँगी कि वहाँ पे टीचर्स और रखे जाएँ, यानी कि फैसिलिटेटर्स हैं
और मैडम हैं, लेकिन वहाँ पे टीचर्स की बहुत ज़रूरत है। तो मैं यही चाहूँगी कि टीचर्स होना चाहिए वहाँ पे, यानी कि फाउंडेशन लेवल है और दूसरे लेवल 1 के स्टूडेंट हैं, तो उनके लिए एक टीचर्स होनी चाहिए, क्योंकि बाज़ दफ़ा वहाँ के स्टूडेंट्स को नहीं समझ आ रहा होता और मैं कभी कुछ कर रही होती हूँ या कोई और फैसिलिटेटर कुछ कर रहा होता है, तो फिर वो बच्चे डिस्टर्ब होते हैं। तो एक टीचर उधर क्लास में होना चाहिए। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। बहुत सारे स्टूडेंट से जब मैंने इंटरव्यू लिए, उनका भी यही मशवरा था कि स्कूल में टीचर्स होने चाहिए, क्योंकि जिस तरीके से टीचर समझा सकते हैं, उस तरीके से स्टूडेंट नहीं करा सकता। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि जैसा कि मैं आपके नाम के साथ देख सकती हूँ, आपने एआई वाली चूज़ की है, तो आप बता सकती हैं इसके पीछे क्या वजह है और आपने एआई वाली क्यों चूज़ किया? क्योंकि मेरा बेसिकली जो यहाँ पे एडमिशन लेने का मकसद था वो ये था कि मैं एआई के बारे में जानूँ, एआई के जितना मैं सीख सकूँ, एआई के बारे में सीख सकूँ। ये एआई भी एक स्किल है, तो मैं चाहती हूँ जिससे मेरे पास एक स्किल वेब डेवलपमेंट की है, तो अब मैं वो एआई की स्किल लूँ, इसीलिए मैंने अपने नाम के साथ एआई वाली लगाया, ताकि मैं टीचर ट्रेनिंग तो कर रही हूँ, इसमें बहुत सी काम आपको एआई के ज़रिए ही करने होते हैं। तो मैं यही चाहती हूँ कि मैं एआई के मज़ीद बहुत कुछ एआई के बारे में सीखूँ और इन फ्यूचर में अपनी जो वेब डेवलपमेंट की स्किल है उसमें मैं एआई का ही यूज़ करना चाहूँगी। ओके, ये तो बहुत अच्छा आपका अच्छे थॉटफुल आपकी ओपिनियन है। तो क्या आप मुझे बता सकती हैं, रेहान स्कूल के बाद आपके फर्दर प्लान्स क्या हैं? आप मज़ीद क्या करना चाहेंगे? जी बिल्कुल, मैं लेवल 1 कंप्लीट करने के बाद और या फिर ये कह लो कि जो पूरा कोर्स है ये कंप्लीट करने के बाद मैं खुद अपना एक एआई स्कूल खोलना चाहूँगी और वहाँ पे स्टूडेंट्स को अच्छे से अच्छे एआई पढ़ाना चाहूँगी, ताकि उनको स्किल्स डेवलप करवा सकूँ। और यही मेरा ड्रीम है, ये मेरे फादर का भी ड्रीम है कि हम लोग एक एआई स्कूल खोलें। तो मैं एक एआई स्कूल ही खोलना चाहूँगी और जब मैं वो स्कूल खोल लूँगी तो फिर मैं उसी के साथ-साथ अपनी वेब डेवलपमेंट की स्किल को एज़ अ बिज़नेस लेके चलूँगी। ओके, तो आपका तो बहुत अच्छा प्लान है फ्यूचर का, तो वेरी नाइस ऑप्शन और वेरी नाइस चॉइस। तो अब मैं आपसे पूछना चाहूँगी, जैसे हर इंसान के पीछे एक बैकबोन, एक पूरा सिस्टम होता है जो उसे बहुत सपोर्ट करता है, तो आपकी बैकबोन, आपका सपोर्ट पिलर और आपके लिए ऐसा कौन सा इंसान है जो आपको हर जगह, हर वक्त और हर फैसले पे सपोर्ट करता है? जी बिल्कुल, मेरे फादर, क्योंकि मेरे एडमिशन लेने की यहाँ वजह भी मेरे फादर ने मेरा एडमिशन कराया और अगर मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी तो वो भी उन्होंने ही मुझे चूज़ करके दी, क्योंकि जिस वक़्त मैंने वेब डेवलपमेंट सीखी थी उस वक़्त मैं ऑनलाइन के बारे में कुछ भी नहीं जानती थी, क्योंकि मैं ट्रेडिशनल एजुकेशन सिस्टम से एजुकेशन ले रही थी और तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि ऑनलाइन क्या होता है, क्या अर्निंग भी होती है या नहीं होती है, स्किल्स क्या होती हैं। तो वेब डेवलपमेंट चूज़ करने में भी उन्होंने मेरी हेल्प की और वेब डेवलपमेंट उन्होंने सिखाई और रेहान स्कूल में भी मेरा एडमिशन उधर उन्होंने ही करवाया, तो ऑब्वियसली मेरे फादर। ओके, ये तो बहुत अच्छी बात है और आपके लिए भी और आपके फादर के लिए भी प्राउड की बात है। तो बहुत अच्छा लगा आपसे ये बात सुन के। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये होगा कि आपके नज़दीक कामयाब इंसान कौन से है? मतलब एक काम कौन सी क्वालिटीज़ होती हैं जो एक कामयाब इंसान के अंदर होती हैं? जी बिल्कुल, एक कामयाब इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, जो अपनी लाइफ में मिस्टेक्स करता है और उससे सबक हासिल करता है। एक कामयाब इंसान मेरे सामने वही है कि आपसे कोई गलती हुई है तो आप उस गलती को कहें कि हाँ भाई गलती हुई है, ना कि आप उस गलती को उधर ही छोड़ दें कि नहीं भाई मेरे से ये नहीं हुआ, मैंने वो नहीं किया। तो आप अपनी गलती को एक्सेप्ट करें और अपनी गलती से सीखें, तो आप बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो एक कामयाब इंसान के पीछे यही होता है कि बहुत से उसके गलत फैसले होते हैं, बहुत सी उससे मिस्टेक्स हुई भी होती हैं बहुत सी, तो वो उससे सबक सीखता है, जब वो उससे सबक सीखता है तो वो एक सक्सेसफुल इंसान बन जाता है। जी, बिल्कुल ऐसा ही है। आपने बहुत अच्छा पॉइंट बताया कि कामयाब इंसान वही होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है। वो नहीं होता जो उन गलतियों पर रोता रहता है सारी उम्र और फिर कभी कामयाब नहीं हो पाता। तो मेरा अगला सवाल भी आपसे इसी सवाल से रिलेटेड है कि तालीम क्यों ज़रूरी है? एजुकेशन हर बच्चे का हक क्यों है कि वो तालीम हासिल करे? तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहिए?
जी बिल्कुल, एजुकेशन तो हर इंसान के लिए ज़रूरी है, बेसिक इन्फॉर्मेशन के लिए, या फिर ये कहते हैं कि बेसिक एजुकेशन। ना आप ज़्यादा पढ़ सकते हैं, अगर आपके पास फैसिलिटीज़ नहीं है, इतनी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, तो आप बेसिक पढ़ लेंगे इतना कि आप दूसरे को रिस्पेक्ट देना जान जाएँ कि मुझे दूसरे को रिस्पेक्ट देनी है, तो फिर मुझे भी रिस्पेक्ट मिलेगी। तो मेरे ख्याल में एजुकेशन ज़रूरी है, क्योंकि आप अगर कोई भी ऑनलाइन स्किल सीखते हैं तो उसमें भी आपको एजुकेशन की ज़रूरत पड़ती है कहीं ना कहीं। क्यों? ताकि आपको इंग्लिश पढ़ने में, आपको उर्दू पढ़ने में, और आपको बहुत से क्वेश्चंस करने में, आपको लिखने में, टाइप करने में, तो बेसिक एजुकेशन आपको ज़रूर हासिल करनी चाहिए। ओके, आपने बहुत अच्छा जवाब दिया है। तो अब हमारे इंटरव्यू जब भी मैं करती हूँ तो एक रैपिड फायर राउंड होता है। तो मैं आपसे रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करूँगी। तो मैं आपको दो ऑप्शंस दूँगी, उनमें से आपने एक चूज़ करना होगा। तो आर यू रेडी? यस, रेडी। लीडरशिप और टीम वर्क? लीडरशिप। डिसिप्लिन और क्रिएटिविटी? डिसिप्लिन। रिस्क और कंफर्ट जोन? रिस्क। बुक्स और मूवीज? बुक्स, बुक्स, मूवी से बुक्स। अर्ली सक्सेस और लॉन्ग टर्म ग्रोथ? लॉन्ग टर्म ग्रोथ। One word for your journey at Rehan School. दोबारा रिपीट कीजिएगा। One word for your journey at Rehan School. जी बिल्कुल, रेहान स्कूल की जो जर्नी है वो ये है, बहुत ही आपकी एक अच्छी पर्सनैलिटी बन जाती है वहाँ को ज्वाइन करने पे, रेहान स्कूल को ज्वाइन करने से। और जो है ना कि आप पे डिसिप्लिन आ जाता है, आप मोटिवेट हो जाते हैं, आपको रिस्पेक्ट करने आ जाती है। और यही कहूँगी कि इंस्पायरेशन बन गए हैं रेहान सर, और आप उनसे इंस्पायर होके बहुत कुछ सीख सकते हैं। Okay, so are you an introvert or extrovert? आपकी आवाज़ नहीं आ रही। मैं कह रही हूँ आप एक इंट्रोवर्ट हैं या आप एक्सट्रोवर्ट हैं? सॉरी, आपकी आवाज़ नहीं आई, अब आई है थोड़ी सी। मैं आपको दो ऑप्शंस दे रही हूँ, आप इंट्रोवर्ट हैं या एक्सट्रोवर्ट? इंट्रोवर्ट। सीरियस और फनी? न्यू लोगों के लिए तो सीरियस, बट फैमिली के लिए फनी। ओके, दैट्स अ रियली नाइस आंसर। सो आप, यही था रैपिड फायर राउंड। मुझे बहुत अच्छा लगा आपकी चॉइसेस जान के। तो अब मैं पढ़ूंगी आपके फेवरेट्स की तरफ और जानूंगी कि आपको क्या पसंद है और क्या नहीं। तो आप मुझे बता सकती हैं आपकी फेवरेट डिश कौन सी है जो आपको बहुत पसंद मेरी फेवरेट डिश अगर मैं कहूँ कि सब्जियों में, तो भिंडी, वैसे बिरयानी। है? ओके, वेरी नाइस चॉइस। और अगर आपको मीठे में कुछ पसंद है तो वो क्या चीज़ है जो आपको बहुत पसंद है? मीठे में मुझे कस्टर्ड। ओके, और आपका फेवरेट कलर? मेरा फेवरेट कलर ब्लैक। एंड आपका फेवरेट कंट्री? ऑस्ट्रेलिया। ओके। सो आप, मैं चाहूँगी कि आप हमारे व्यूवर्स को एक लास्ट एडवाइस दे दें जिनसे उन्हें फ़ायदा हो और वो खुश हो जाएं। जी, तो मैं देखने वालों को और व्यूवर्स को यही देना चाहूँगी एक एडवाइस के आप लोग मेहनत करते रहें और फुल डेडिकेशन के साथ लगे रहें। और जिन्होंने अभी करियर स्टार्ट किया है, ऑनलाइन लर्निंग सीखना स्टार्ट की है, तो मुश्किलात आएँगी, लेकिन आपने डीमोटिवेट नहीं होना, तो आप सीखते रहें, इंशाल्लाह सक्सेस ज़रूर मिलेगी। ओके, आपने बहुत 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 अच्छी एडवाइस दी। मुझे यकीन है व्यूवर्स इससे फ़ायदा उठाएंगे और उनका फ़ायदा होगा। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने हमें अपना कीमती वक्त दिया, आपके हमने थॉट्स जाने, ओपिनियंस जाने। थैंक यू सो मच शमी।
रेफ एआई वाली। मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। थैंक यू सो मच। ओके, तो व्यूवर्स ये था आज का हमारा इंटरव्यू। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर आया तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। सो दिस वाज माय interview with Shahmeen Arif AI Wali. I hope you guys liked and enjoyed it. Thank you so much for watching. This is Alina Batul, Humanity Wali. Allah Hafiz and Pakistan Zindabad.